हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्लेटो का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्लेटो वाज बर्न 427 बीसी एंड डेथ हुई थी इनकी 347 बीसी में। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 427 बीसी क्या है। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। जो जैसूस क्रिस्ट के जो लोग थे उनसे 427 साल पहले प्लेटो पैदा हुए थे और उनके 347 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। मतलब प्लेटो लगभग 80 साल तक जिए। 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी और ये एथेंस में पैदा हुए थे। एथेंस आप जानते हो एक ग्रीक सिटी स्टेट है। मतलब जो ग्रीस था उसमें छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे, उसमें से एक एथेंस भी था। वहाँ के रहने वाले थे प्लेटो। सो एक और बात अगर मैं बता दूं, जो डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस से ही हुई थी। और सेकंड बात प्लेटो के बारे में बताऊं, प्लेटो वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट। और सोक्रेट्स जो थे वो प्लेटो के टीचर थे, गुरु थे, और प्लेटो इनका स्टूडेंट था। और सोक्रेट्स का अगर कोई इंटेलिजेंट और फेमस स्टूडेंट रहा होगा तो वो थे प्लेटो। मोस्ट इंटेलिजेंट और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। और सोक्रेट्स का जन्म 469 और 339 बीसी में हुआ था। सो प्लेटो एक नोबल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब इनका जो बैकग्राउंड था, इनकी जो फैमिली थी वो रिच थी। और इनका जो ओरिजिनल नेम वो एरिस्टोकल था। इनका जो एरिस्टोकल ओरिजिनल नेम था तो इनको प्लेटो क्यों बुलाते थे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। इनका असली नाम एरिस्टोटल था। सो वाई ही कॉल्ड प्लेटो। प्लेटो इनका निक नेम था क्योंकि इनकी जो बॉडी थी वो वाइड थी और इनके शोल्डर ब्रॉड थे। ये एक हट्टे कट्टे नौजवान थे और वो एक ग्रेट सोल्जर भी रह चुके हैं और एक एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन। ग्रेट सोल्जर उन्होंने अपनी यंग एज में मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और वो एथेंस की आर्मी में सोल्जर्स भी रह चुके हैं। और वो एक एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन भी थे। वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। प्लेटो इसलिए भी उनको कहा जाता है क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था और उनका जो फेस का शेप था वो अर्थ की प्लेट के साथ रिजेंबल करते थे, तो इसलिए भी उनका नाम प्लेटो पड़ा, प्लेटो। और प्लेटो ने अपनी 36 किताबें लिखी है। उसकी जो मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट किताब रही है कोई, वो है द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने हमें जस्टिस और आइडियल स्टेट के बारे में बताया है। आई हाईलाइटेड द नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेटो। सबसे पहले नंबर पे आती है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक आप जानते हो कि मोस्ट फेमस बुक रही है, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट और जस्टिस का कंसेप्ट दिया है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड सेकंड इज अपॉलजी, जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस का ट्रायल दिया है, सोक्रेटिस के बारे में ब्रीफ में बताया है उनके बारे में। एंड द लॉज एक और बुक है उनकी, सिंपोजियम, स्टेट्समैन, और भी बहुत सारी किताबें हैं, मीनो है, क्रीटो है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेटोज। तुम ये नोट डाउन कर लो। प्लेटो ने 36 किताबें लिखी है और उसमें से सबसे मोस्ट फेमस बुक है वो है द रिपब्लिक। सो हमने अभी तक देखा प्लेटो के बारे में। प्लेटो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, एथेंस में हुए थे और उनका जन्म 427 बीसी में हुआ था। और वो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे, सोक्रेट उनके टीचर थे। और हमने देखा कि उनका ओरिजिनल नेम एरिस्टोटल था। प्लेटो उनको किस क्यों कहते थे, उनकी जो बॉडी थी वो वाइड थी और ब्रॉड शोल्डर थे। और वो एक अपने यंग एज में ग्रेट सोल्जर भी रह चुके हैं और वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब स्पोर्ट्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था। और हमने देखा प्लेटो ने 36 किताबें लिखी है, उसमें से मोस्ट फेमस किताब उनकी द रिपब्लिक रही है, मोस्ट फेमस किताब। और उन्होंने उनकी कुछ बुक्स मैंने हाईलाइट की। यू कैन सी द रिपब्लिक, अपॉलजी, द लॉज, सिंपोजियम, स्टेट्समैन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड मोस्ट फेमस बुक इज़ द रिपब्लिक। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। लेट्स सी। हाँ, तो इस पेज में हम देखेंगे कि प्लेटो ने एक अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी एथेंस में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे। उनमें से एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। हाँ, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ये चेन आपको याद रखनी पड़ेगी।
सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ये एकेडमी बेसिकली प्लेटो इजिप्ट इटली वगैरह उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, वहाँ पर कुछ लोगों से वो मिले और उनको पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। और जब वो एथेंस वापस आए, जब उनकी उम्र 40 साल थी, आई थिंक 387 BC में, और वहाँ से आके उन्होंने एक अपनी एकेडमी खोल दी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली इंस्टीट्यूशन, लर्निंग इंस्टीट्यूशन मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह नहीं होते थे। और प्लेटो ने ही अपनी पहली एकेडमी वहाँ खोली और उसका नाम ही द एकेडमी रख दिया। और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, उसमें से एक एरिस्टोटल भी थे। एरिस्टोटल एक ग्रेट थिंकर थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आप इतना याद रखो कि प्लेटो ने एक एकेडमी स्टार्ट की थी एथेंस में 387 BC में, जब उनकी उम्र 40 साल थी, और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे। उसमें से एक एरिस्टोटल ने भी उसी एकेडमी में पढ़ा है, और एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे। सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। नेक्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट इम्प्लाइड द रूल ऑफ फिलोसफर किंग। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ओनली फिलोसफर किंग और रूलर्स इन आइडियल स्टेट। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में जाके बता देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में सिचुएशन क्या थी। तो प्लेटो के एक यंग एज में एक वॉर चली थी, पेलोपोनेशियन वॉर। ये वॉर चली थी एथेंस और स्पार्टा के बीच में, जिसमें एथेंस को शिकस्त मिली थी, मतलब एथेंस हार गई थी इस वॉर में। तो एथेंस में उस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मॉरल वैल्यूज़ क्लैप्स हो रही थी। तो वो एथेंस के जो रूलर्स थे वो उतने एजुकेटेड नहीं थे कि स्टेट को वो प्रोटेक्ट कर सके उस तरीके से। उतना एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे उतना स्ट्रांग नहीं था। डेमोक्रेसी भी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। प्लेटो के जो गुरु सोक्रेट्स थे वो उनको भी जहर दे के मार दिया गया, क्योंकि उन पे कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगे थे कि वो यूथ को करप्ट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई स्कूल वगैरह नहीं होते थे ना। तो सोक्रेट्स यूथ को बुलाकर अपना आइडियाज़ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, जो भी वहाँ पर आना चाहता था, और वो उनको शिक्षित करते थे, ज्ञान बांटते थे। तो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं, हालांकि वो करप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से उन पर और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। और एथेंस के रूलर्स थे जो वो ग्रीडी थे, सेल्फिश थे, और उन्होंने एक हेमलॉक नाम का एक जहर देकर सोक्रेटिस को मरवा दिया। तो प्लेटो का गुरु थे, उसको लगा कि यार इतने वाइजेस्ट मैन को मार दिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो स्टेट थी वहाँ एथेंस की वो कितनी फेल हो चुकी थी। इसी वजह से प्लेटो अपना आइडियल स्टेट का एक स्ट्रक्चर देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि फिलोसफर किंग रूल करेंगे, फिलोसफर किंग ही देश को सही से रन कर सकते हैं। ये प्लेटो का आइडिया था। सो इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे जाकर। फिलहाल आप इतना याद रखो, इन प्लेटोज आइडियल स्टेट ओनली फिलोसफर किंग और रूलर्स। और प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते थे। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को साइंटिफिक और फिलोसफिकल वे में सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया, और आइडियल स्टेट की एक डिटेल थ्योरी दी है उन्होंने, और एथिक्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। सो दैट इज़ वाई प्लेटो कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। सो प्लेटो को आइडियलिस्ट भी कहते हैं। आइडियलिस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने जो थ्योरीज दी है वो पूरी आइडिया बेस्ड है। प्रैक्टिकली तो उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं थे जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, लेकिन आज के टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। सो ये था प्लेटो का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हैं। और हम आगे देखने वाले हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ सोल को, जो उन्होंने ट्रापाटाइट सोल दिया है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। सोल, सोल का मतलब अगर आप जानते होंगे, एक रूह, आत्मा जिसको हम कहेंगे, हर इंसान के अंदर होती है जो। प्लेटो के अकॉर्डिंग इंसान का जो सोल है, इंसान की जो आत्मा है, उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है। कोई रैशनल होगा,
कोई स्पिरिचुअल होगा और कोई एपिटेटिव होगा। अब रैशनल मीन्स एक रीजनेबल इंसान, एक नॉलेजेबल पर्सन जो थिंकिंग के साथ सही डिसीजंस लेता हो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, लोगों से सवाल खड़े करता हो। और रैशनल पर्सन कौन होगा? जो माइंड से अपने डिसीजंस लेता हो, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें इंटेलिजेंसी ज़्यादा हो। और सेकंड क्वालिटी है सोल की स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स करेज, हिम्मत, गुस्सा, एंगर या प्राइड, और जिसको अपनी ताकत पर गर्व होगा, कहीं पे जाके उसने हिम्मत दिखा दी, तो ये स्पिरिचुअल एबिलिटी होगी सोल की। थर्ड इज एपिटेटिव। एपिटेटिव मीन्स डिज़ायर या भूख। भूख किसी भी चीज़ की हो सकती है, पावर की, वेल्थ की, पैसे कमाने की भूख, फिजिकल नीड्स एंड प्लेजर्स, अपनी बेस्ट लाइफ के लिए किसी चीज़ की भूख रखना, डिज़ायर, जिसको हम इच्छा कहते हैं। सो दीज आर द 3 क्वालिटीज़ ऑफ सोल जो हर इंसान के सोल में पाई जाती हैं। बेसिकली प्लेटो का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इंसान के अंदर रैशनलिटी ज़्यादा है, मतलब क्वेश्चन और आंसर्स करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करे, अपना काम चूज़ करे। अगर जिसके अंदर हिम्मत ज़्यादा है तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। अगर जिसके अंदर डिज़ायर्स है, फिजिकल नीड है, तो वो उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी इंसान के अंदर ये तीनों एलिमेंट ना हो। रैशनल भी थिंकिंग इंसान करता है, करेजियस भी होता है, हिम्मत रखता है, या डिज़ायर भी हर एक इंसान रखता है, लेकिन जो ज़्यादा है, प्लेटो कहते हैं जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो उसी के हिसाब से इंसान को अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। क्योंकि सोल का काम क्या है? सोल का काम है कि हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो प्लेटो कहते हैं यहाँ पर जब तीनों ये सोल अपने बैलेंस में रह के काम करेंगे, रैशनल जो है स्पिरिटेड और एपिटेटिव को कंट्रोल में रखेगा। अब जो रैशनल आप कहाँ से होंगे? माइंड से होंगे ना। अगर माइंड इन दो चीज़ों को कंट्रोल करेगा, करेज को कंट्रोल करेगा, फिजिकल नीड को कंट्रोल करेगा, तभी एक पर्सन जस्ट बन सकता है। लेकिन अगर स्पिरिटेड वाला पार्ट, कोरेजियस पार्ट बाकी दो चीज़ों को कंट्रोल करे, या एपिटेटिव बाकी को कंट्रोल करे, तो प्लेटो का कहना है कि वहाँ पर जो एक पर्सन जस्ट नहीं हो सकता, गड़बड़ हो सकती है कहीं ना कहीं। तो प्लेटो का कहना है कि जो इंसान रीजनेबल होगा, रैशनल होगा, वो इन दो चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तभी पर्सन एक जस्ट हो सकता है और सोसाइटी में हारमोनी आ सकती है। हारमोनी मीन्स एक बैलेंस सोसाइटी एस्टेब्लिश हो सकती है। मतलब हर इंसान को अपने डोमिनेंट सोल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और तभी एक पर्सन जस्ट और अच्छी सोसाइटी एस्टेब्लिश हो सकती है। मैं आपको शॉर्ट वे में फिर से बता दूंगा कि प्लेटो के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल, हर इंसान के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती हैं। हर इंडिविजुअल के सोल के अंदर 3 क्वालिटीज़ होती है। एक, या तो इंसान रीजनेबल होगा या रैशनल होगा, क्वेश्चन आंसर करने की एबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी। दूसरा, किसी में हिम्मत ज़्यादा होगी। और तीसरा, एपिटाइट, किसी के अंदर भूख होगी किसी भी चीज़ के लिए। प्लेटो कहते हैं जो जिस इंसान के अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, इंसान को वही चीज़ अपनानी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तभी एक सोसाइटी बैलेंस में रहेगी और सोसाइटी में हारमोनी आ सकती है। ये था प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल। हमने इस वीडियो में प्लेटो का इंट्रोडक्शन को समझा और प्लेटो के थ्योरी ऑफ सोल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।